इन चारों वार्ताओं के दौरान हम बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जो बातें हमारे रोज के जीवन शैली से जुड़ी है। भय की समस्या, खुशी, दुख, मानव जाति की भयंकर पीड़ा। और कल हम सब ने मिलकर समय, समय की प्रकृति, प्रेम और मृत्यु के बारे में बात की। और आज सवेरे मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए उसकी जो मूल रूप से आवश्यक है सारी मानव जाति के लिए, जिससे सारी मानव जाति संबंध रखती है। हम में से हर व्यक्ति को जो मूल रूप से चीज़ें करनी आवश्यक है, जिसे करने के लिए हम सबको संयुक्त होना होगा। हर एक व्यक्ति को इसमें शामिल होना होगा, क्योंकि यह चिंता हम सभी के जीवन से ताल्लुक़ रखती है। कैसे हम हमारा रोज का जीवन जीते हैं, कैसे हम हमारे दिन, हमारे जीवन के सालों ऐसे ही गवा देते हैं। और ये पूरा खेल क्या है और किस लिए है? हम जन्म लेते हैं और हम मर जाते हैं, और उन सालों के दौरान हम सुख, दुख, आनंद, पीड़ा और लगातार संघर्ष, ये सब क्यों, किस लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हर व्यक्ति ने खुद से पूछना चाहिए। जवाब देना तो बड़ा आसान है, कोई तर्कयुक्त विवरण या बड़ा बौद्धिक, रोमानी या बड़ा भावुक विश्लेषण देना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप इन सब बातों को सहज रूप से हटा दो, जो बातें छिछली है, सतही है, चाहे फिर वो कितनी भी बौद्धिक क्यों ना हो, खुद से पूछने के लिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है। लेकिन किसी गुरु पर या किसी फादर पर या किसी भी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत या सूत्र पर निर्भर हुए बिना चीज़ें वास्तविक प्रश्न का उत्तर नहीं देती। जाहिर, सतही, गैर यथार्थवादी सिद्धांत। इसलिए मुझे प्रतीत होता है कि खुद से सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है हमारे अस्तित्व का? क्या अर्थ है इस जीवन का? क्या इसे कोई अर्थ है भी या नहीं? क्या जीवन का कोई मतलब है? 40 से 50 सालों तक लगातार ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते रहना, संपत्ति, पैसा जमा करना, मज़े मारना, अनुभव लेना, ज्ञान लेना और अंत में मर जाना, यही जीवन है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा इंसानियत ऊपर उठी है। क्या यह सच है? हमारे पास बहुत चीज़ों का अनंत मात्रा में ज्ञान है। जैविक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और भी कई रूप में हमारे पास ज्ञान है। लेकिन यह स्पष्ट है कि ज्ञान इंसान को
मौलिक रूप से बदल नहीं पाया, गहराई से नहीं बदल पाया। हम लगभग आज भी वैसे ही हैं जैसे हम लाखों सालों पहले थे। संघर्ष, द्वंद्व, तकलीफ, दर्द, मज़ा और अस्तित्व की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। हर देश में, हर वातावरण में यह देखते हुए यह सवाल है कि ये सब क्यों और किस लिए। इसे खुद से ढूंढने के लिए बिना किसी दावे के या विश्वास के, बिना किसी भी प्रकार के आदर्श के, सिर्फ गहराई से देखना, अवलोकन करना, इसे ढूंढना ज़रूरी है। नहीं तो हम बहुत यांत्रिक जीवन जीते हैं। हमारे मस्तिष्क को यांत्रिक जीवन जीने की आदत पड़ी है। मस्तिष्क का हिस्सा यांत्रिक होना ज़रूरी है, होना ही चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए और उस ज्ञान को जीवन के हर कृत्य में कुशलता से, तकनीकी रूप से अभिव्यक्त करना। लेकिन यह ज्ञान जो हर व्यक्ति ने अर्जित किया और जमा करते ही जा रहा है, मूल प्रश्न का जवाब नहीं देता। जीवन के गहराई का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति देखता है कि मानव जाति एक होनी चाहिए, सब में एकता जरूरी है। यही एक तरीका है, तभी हम शारीरिक रूप से जिंदा रह पाएंगे। बिना एकता के हम भौतिक रूप से कभी जीवन नहीं जी सकते, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इंसानों का एक हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना किसी भी विभाजन के यूरोपियन, अमेरिकी, रूसी, हिंदू और बाकी सब, पूरी मानव जाति को एक होना होगा। इंसानों में पूरी एकता बहुत महत्वपूर्ण है और राजनेता और राजनीति कभी भी यह समस्या सुलझाने वाले नहीं हैं। राजनेता या राजनीति इंसानों के बीच के विभाजन को कायम रखना चाहते हैं। यही उनके लिए फायदेमंद है। तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के इंसानों में एकता आ जाए, पूरी मानव जाति एक हो जाए। और यह एकता किसी कानून, किसी विधान, हठधर्मिता या किसी नीति या सिद्धांत इत्यादि के द्वारा नहीं लाई जा सकती। तो जब आप एक भीड़ में होते हुए एक इंसान होने के नाते ये सब देखते हो, ऐसे दुनिया में जो लगभग पागल हो चुकी है, बड़े बड़े हथियार बनाना, उनका व्यापार करना, पैसों के लिए उन्हें बेचना, देश के नाम पर या आदर्शों के नाम पर या भगवान, धर्म इत्यादि के नाम पर लोगों की हत्याएं करना, पूरी दुनिया में ये सब होते हुए देखना, ये सब देखकर एक इंसान को क्या करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? तो इसे खोजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई सच में इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर है, तो खुद के लिए इसे खोजना महत्वपूर्ण है।
और जीवन में गंभीर होना ही चाहिए, नहीं तो आप वास्तव में जी ही नहीं रहे हो। बहुत बहुत गंभीर व्यक्ति असल में, गंभीर मतलब ऐसा नहीं कि गंभीर व्यक्ति मुस्कुराता नहीं, जो हंसना ना जानता हो, ऐसा नहीं। गंभीरता में पूरी प्रतिबद्धता की, कमिटमेंट की मांग होती है जीवन के पूरे मुद्दे को लेकर। और धर्मों ने जीवन का अर्थ देने की चेष्टा की है, जो कि कर्मकांडवादी, सिद्धांतवादी प्रचार प्रसार द्वारा संगठित धर्म हैं। लेकिन 2000 या 10,000 सालों में एशिया में इंसानों ने कुछ सिद्धांतों पर या आदर्शों पर, कुछ निष्कर्षों पर ही जोर दिया है, और वह सब शाब्दिक है, सतही है, गैर यथार्थवादी है। तो हमारा इन सब से सामना होता है। हमारा मस्तिष्क यांत्रिक ढंग से काम करता है। वह यांत्रिक है जो आदतों से, परंपराओं से जकड़ा हुआ है। संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग जो हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें दी है। हमारी शिक्षा द्वारा हम संस्कारित हुए हैं, कंडीशनड हुए हैं, जिसमें ज्ञान, जानकारी संग्रहित करना और उनके मस्तिष्क ज़्यादा से ज़्यादा यांत्रिक बना देना। तो ऐसे में अगर सच में कोई गंभीर है, तो वह अनिवार्य रूप से पूछेगा कि ऐसे जीवन का अर्थ क्या है, ये सब क्यों है, किस लिए है। अगर हमें इसकी गहराई से छानबीन करनी है, तो बहुत बड़ा संदेह होना चाहिए। संदेह, अविश्वास आवश्यक है, क्योंकि वह मस्तिष्क की, दिमाग की स्वतंत्रता में एक गुणवत्ता ले आता है। सब पर सवाल खड़ा करना, वो सब जो इंसानों ने स्थापित किया है, उसके धर्म, कर्मकांड, सारे विश्वास, उनकी नीतियाँ, सारे सिद्धांत और विचार की पूरी गतिविधि। विचार, जैसे कि हमने कहा, भौतिक प्रक्रिया है, और अभी वैज्ञानिक भी इसका स्वीकार करते हैं। विचार कोई समस्या सुलझा नहीं पाया। विचार खुद में गहराई से खोजने में काबिल न हो पाया। विचार जैसे कि वह खुद टुकड़ों में है, विभाजित है, वैसे ही उसने अस्तित्व के ही टुकड़े टुकड़े कर डाले। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? क्या आप सच में गंभीर हो? इसे देखना बहुत दुखद है। तो मस्तिष्क की गुणवत्ता है जो यांत्रिक है, जिसकी कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता है, और मानसिक रूप से अंदर से इंसान के मस्तिष्क का मानसिक ढांचा स्वतंत्र नहीं है। वह संस्कारित है, कंडीशनड है। वह विश्वासों से संस्कारित है, बंधा है। वह तथाकथित आदर्शों द्वारा संस्कारित है, बंधा है। जब कोई सच में, वास्तव में इन सब पर सवाल खड़ा करता है, संदेह करता है, तब फिर आप कौन रह जाते हो?
बहुत लोग पूरे संदेह से दूर तक पहुंचे हैं और यह आपको एक स्वतंत्रता का, आज़ादी का गुण प्रदान करता है। उस सब को पूरी तरह से नकार देना जो विचार ने रचा है, स्थापित किया है, विभाजा है, टुकड़े किए हैं, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और जब आप उसे नकारते हो क्योंकि उसने इंसानों की कोई भी गहरी समस्या नहीं सुलझाई, जैसे कि दुख, डर और मृत्यु, तो क्या मस्तिष्क काबिल है? अगर आप गंभीर हैं और ये सब एक तरफ रख दे और फिर शुरुआत करें। व्यक्ति इसे करने में भयभीत है क्योंकि व्यक्ति खुद से कहता है कि अगर मैं हर चीज़ को नकार दूं तो विचार, जो कि समय नापने की यांत्रिक प्रक्रिया है, जो कि याददाश्त की ही प्रतिक्रिया है, यादों का ही जवाब है और इस कारण भौतिक प्रक्रिया है। और यह भौतिक प्रक्रिया मानव जाति में ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा, दुख, डर ले आती है। जब आप इसे देखते हो, जब आपको विचार की प्रकृति का बोध होता है और आप इसके पार हो जाते हो, तो वह क्या है? वह क्या है? उसे तलाशने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी आज़ादी से, क्योंकि आज़ादी ही, स्वतंत्रता ही पहला और अंतिम कदम है। लोकतांत्रिक आज़ादी और भीतरी आज़ादी दोनों महत्वपूर्ण हैं, ज़रूरी है। नहीं तो इंसान केवल एक मशीन है, यंत्र है। अगर आज़ादी ना हो तो ये आज़ादी चुनी नहीं जा सकती। आप इस आज़ादी का चुनाव नहीं कर सकते। हालांकि हम सोचते हैं कि चुनाव से हम आज़ाद होते हैं। हम सोचते हैं कि हम चुनाव कर सकते हैं, इसलिए हम आज़ाद हैं। लेकिन चुनना तभी होता है जब मस्तिष्क अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है। जब दिमाग अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है, तभी वह चुनाव करता है। अगर मस्तिष्क स्पष्ट हो, साफ साफ हो, तो चुनाव होता ही नहीं है। जब आप चीज़ों को एकदम साफ साफ देखते हो, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना किसी भी प्रकार के भ्रम के, तो फिर वह कोई चुनाव नहीं होता। जिस मस्तिष्क में चुनाव नहीं है, वह मस्तिष्क पूरी तरह से आज़ाद है। और वह दिमाग, वह मस्तिष्क जो चुनाव करता है और इसलिए द्वंद्व की श्रृंखला निर्मित करता है, विरोधाभास ले आता है, ऐसा मस्तिष्क आज़ाद नहीं है, क्योंकि वह बटा हुआ है, वह खुद में उलझा है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। तो अगर कोई दूर तक जाने को राज़ी है, तो फिर हम खोज का आरंभ कर सकते हैं और अस्तित्व का अर्थ खोज सकते हैं। जैसा हमने कहा कि हम साथ मिलकर पता लगा रहे हैं, हम साथ साथ खोज रहे हैं। हमारी खोज को
हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच कोई अधिकारी नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। हालांकि बोलने वाला मंच पर बैठकर बोल रहा है, क्योंकि यह सुविधाजनक है, इसलिए लोग आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए यह मंच बोलने वाले को कोई अधिकार नहीं देता, और बोलने वाला किसी भी अधिकार का, सत्ता का बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो हम सब साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, मतलब हम साथ साथ हैं। खुद के लिए खोजिए, छानबीन कीजिए, लेकिन साथ मिलकर मिलकर पता कीजिए कि क्या जीवन का कोई अर्थ है भी या नहीं, जीवन में गहराई है भी या नहीं, या जीवन बस इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया की सिर्फ एक गुजरती घटना है। किसी भी क्षेत्र में तलाश करने से पहले स्वतंत्र होना अत्यधिक आवश्यक है। किसी भी परीक्षण के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है, ताकि वह परीक्षण अखंडित हो, टुकड़ों टुकड़ों में न हो। जहाँ भी खंड है, विभाजन है, टुकड़े टुकड़े है, तो उस विभाजन के पीछे कोई उद्देश्य है। जवाब पाने का उद्देश्य, जो आप सोचते हो कि इससे समस्या सुलझेगी, या चाहे कोई भी आपका उद्देश्य हो। आपका उद्देश्य आपका अतीत का ज्ञान और अनुभव से ही आता है। सारे अनुभव, सारा ज्ञान अतीत है, उसमें नया कुछ भी नहीं होता। जहाँ भी कोई उद्देश्य होता है, वहाँ विभाजन होता है, संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है। इसलिए हमारे खोज में कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्या हमारा मस्तिष्क, हमारा सार्वजनिक मस्तिष्क, यह मस्तिष्क जिसे हम अपना समझते हैं, सार्वजनिक है? क्योंकि हमारी सबकी चेतना के विषय समान हैं। सारे इंसान, चाहे वह सुदूर पूर्व के हो, मध्य पूर्व के हो या सुदूर पश्चिम के हो, सभी डर, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, चिंता इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें अंतहीन संघर्ष है। बाहर से और अंदर से वह चेतना के सामान्य विषय है। तो जब आप खुद की चेतना का परीक्षण कर रहे होते हो, तब असल में आप पूरी मानव जाति की चेतना को देख रहे होते हो। इसलिए यह परीक्षण वैयक्तिक नहीं है। आप जिसका परीक्षण कर रहे हैं, वह परीक्षण इस पूरी दुनिया की चेतना में हो रहा है, जो कि आप खुद है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जब आप इसमें गहराई से जाते हो, तो यह सत्य है। तो अद्भुत मांग है स्वतंत्र मस्तिष्क की, दिमाग जो पूरी तरह से आज़ाद हो, चेतना के विषयों में संपूर्ण क्रांति लाने के लिए इंसान पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। यह अद्भुत मांग है, क्योंकि विषयों से ही चेतना निर्मित होती है, और हमें चिंता है पूरी क्रांति की।
जो क्रांति पूरे चेतना की मनोवैज्ञानिक क्रांति है, मानसिक क्रांति है। और खोज के लिए, पड़ताल के लिए आपको ज़रूरत है अत्यधिक ऊर्जा की, और वह ऊर्जा केवल तभी उपलब्ध हो सकती है जब ऊर्जा का अपव्यय न हो रहा हो। ऊर्जा का अपव्यय तब होता है जब हम जो है उस पर जीत पाने का प्रयास करते हैं। जो है उस पर जीत पाने के प्रयास में ही ऊर्जा का अपव्यय होता है। जो है उसे नकार देना या उससे दूर भाग जाना या उसका विश्लेषण करना। क्योंकि जैसे कि हमने सालों से चर्चाओं में कहा है कि विश्लेषक खुद ही विश्लेषण हैं। विश्लेषक उससे अलग नहीं है जिसका वह विश्लेषण करता है। विश्लेषक उससे अलग नहीं है जो वो विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषक ही विश्लेषण है। जब आप गुस्से से भर जाते हो या लालच इत्यादि से भर जाते हो, तो जो लालच की प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहा है वह खुद ही लालच है। विश्लेषक खुद ही लालच है। वह जिसका वो विश्लेषण कर रहा है वह उससे अलग नहीं है। और यह मौलिक वास्तविकता है।